1974 में 12 फरवरी को तो मैंने ये निर्णय ले लिया कि अब मुझे संन्यास के लिए और जाना है। जो मोक्ष हैं वो सिर्फ दिगंबर जाया करते हैं, श्वेतांबर मोक्ष नहीं जाते हैं, क्या ये सच है? पहली बात तो शरीर मोक्ष नहीं जाता। तनाव की अगर बात करें, जैसे बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, उससे कैसे बचा जा सकता? केवल योग से। साध्वी जीवन में पैसा ज़रूरी है? हाँ, साध्वी जीवन के लिए भी जरूरी है। अब एक मन में सवाल ये है कि पैसा ज़रूरी है या शांति, क्या इम्पोर्टेंट है? जरूरी शांति है। मैं फेल होने की अगर बात करूं तो फेल होने का डर भी लगातार घर करता जा रहा है युवाओं में, और खुद को अकेला भी करते हैं महसूस। उसी के अंतर्गत जब एग्ज़ाम्स की बात आ जाए तो उसमें एक अलग घबराहट देखने को मिलती है। पहले सीबीएसई के एग्ज़ाम्स जब हुआ करते थे तब उस टाइम भी कितना खौफ रहता था कि 10वीं अगर पास नहीं हो पाई तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। उसके लिए सबसे बढ़िया मंत्र है नमो सिद्धानम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आदिनाथ टीवी चैनल के इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से हमेशा मिलवाते हैं जिनके माध्यम से आप जान पाते हैं कि धर्म हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ ही ये भी जान पाते हैं कि उनकी वजह से आपके और हमारे जीवन पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आज भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि उन्हें न सिर्फ माँ पद्मावती की सिद्धि प्राप्त है, बल्कि उनका नाम ही सुनते ही आप समझ जाएंगे कि जीवन में अपने आप में धर्म किस तरह से समाहित हो जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ उपप्रवर्तनी स्नेह मूर्ति महासाध्वी स्नेह कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या, उपप्रवर्तनी दिव्य साधिका प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर रश्मि जी महाराज साहब। तो चलिए सबसे पहले मिलकर के उनका स्वागत करते हैं और जानेंगे उन्हीं से उनके जीवन के बारे में। मथे वंदावी महाराज साहब। धर्मलाल महाराज साहब, हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें वक्त दिया है बातचीत करने का और आपके बारे में संपूर्ण तरीके से जानने का, और साथ ही आपके माध्यम से हमारे दर्शक, खासतौर पे युवा, वो जान पाएंगे कि जीवन में धर्म कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि गुल से लेकर अब डॉक्टर रश्मि जी महाराज साहब, एक अलग जीवन, एक अलग छवि हमारे समक्ष मौजूद है। ये जो जीवन है अब वो किस तरह का है? आपके जो प्रीवियस लाइफ है, जो आपकी पूर्व की ज़िंदगी थी, वो किस तरह की ज़िंदगी थी, और आपका जो नाम था वो क्या था, आपके माता पिता कौन थे, और आप क्या करते थे साध्वी बनने से पूर्व? मेरा नाम बचपन का गुल था। मेरे संसारी पिताजी का नाम सतपाल जैन, माताजी का नाम स्वर्णकांता। मैं केवल 3 साल की थी जब मेरी माँ ने मुझे अपने ही भाई यानी मेरे मामा को गोद दे दिया। मेरा वहाँ दिल नहीं लगा। मैं बस पिताजी मिलने आए और मैंने ऊपर भी नहीं जाने दिया, उनके कंधे पर बैठकर वापस लौटाई कि मुझे वहाँ नहीं जाना। उसके बाद ना तो मुझे माँ से लगाव रहा, ना उधर से लगाव रहा। ये घटना मेरे अंतर मन में कहीं रही कि संसार हर व्यक्ति अपने तरीके से चलता है, मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीऊँगी। बस उसी वक्त मेरे मन में किसी भी संबंध को लेकर के केवल 8 साल की उम्र में मैंने जब ये सोचा कि ये कोई मेरे अपने नहीं है। केवल मैंने 1963 27 जुलाई को मेरा जन्म हुआ फगवाड़ा की धरती पर पंजाब में। 1974 में 12 फरवरी को तो मैंने ये निर्णय ले लिया कि अब मुझे संन्यास के लिए और जाना है। केवल मैंने उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सरता जी महाराज साहब के प्रवचन को सुना और सुनने के बाद लगा मुझे प्रवचनकार बनना है। वो 11 साल की उम्र में बच्चे को पाप और पुण्य की कोई परिभाषा नहीं पता होती, धर्म अधर्म क्या है, बस मुझे क्या बनना है, मुझे इन जैसा बनना है। ऐसा सोच करके मैंने अपने माता पिता से कहा। पिताजी तो थोड़ा डिक्टेटरशिप नेचर के थे, चुप, जवाब नहीं देना। माँ इतनी सीधी थी, हम 6 भाई बहनों को कभी उसने डांटा नहीं, जिसमें कि मैं और मेरा बड़ा भाई हम बहुत शरारती थे अव्वल दर्जे के। पर मुझे नहीं याद माँ ने हमें एक थप्पड़ भी मारा। जब मेरी दीक्षा का प्रसंग आया तब मेरी बड़ी बहन सरोज ने मेरे कान में सुई धागा डाल करके कहा, लोज कैसे करवाएगी तुम, हम ये देखेंगे तुझे।
अब सुई मेरे कान में पिरोई और मैंने उफ ना करी। तब उन्होंने कहा, हाँ तुम बन सकती हो। बस 12 फरवरी 1974 को मैं महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज साहब के सानिध्य में आई। उन्होंने मुझे ज्ञान दान दिया। उनके आंचल में मुझे माँ का प्यार भी मिला और गुरु का अनुशासन भी मिला। उस अनुशासन में जीना कैसे है ये उन्होंने सिखाया मुझे। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरने का बहुत बड़ा हाथ है तो मेरे गुरुनी जी का है। उन्होंने किसी भी काम के लिए मुझे मना नहीं करा। उन्होंने कहा जो ठीक लगे वो करना, पर किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। जिस काम को छुपाना पड़े वो गलत है। बस वो एक दिन था जब मैंने अपने पिताजी से कहा मैं इस निर्णय पर जाना चाहती हूँ। कहते कुछ बनना है या पढ़ाई से बचने के लिए जा रही हो कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मैं कह नहीं, मैं पढ़ूंगी भी। बस दीक्षा का प्रसंग आया और दीक्षा के प्रसंग पर जब किसी की दीक्षा होती तो मैं कहती मुझे दीक्षा लेनी है। मेरे संसारी पिताजी ने कहा 10th से पहले कोई दीक्षा का प्रश्न नहीं होगा। मुझे लगा फंस गए। सोचा था स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। 10th करूँगी तब मैं दीक्षा लूँगी। बस 10th तक तो बस ऐसा था कि बस 40 नंबर, आगे ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए। 10th चाहिए, डिग्री चाहिए कि 10th होगी और दीक्षा होगी। दीक्षा के बाद मेरे जीवन में एक ऐसी लगन लगी कि मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स BA भी करी, हिंदी MA भी करी, संस्कृत का 1 साल भी करा, फिर पढ़ाई की और मैं बढ़ती चली गई। फिर मेरे जीवन में चंडीगढ़ में थे हम लोग। उस वक्त में मैंने 13 दिसंबर 79 को मैंने ये सफ़ेद चादर अपने गुरुजनों से ले ली और उन गुरुजनों ने मेरे पिताजी का अंतिम आशीर्वाद था, जो खुशी आज तुम्हारे चेहरे पर है बनने की, मैं हमेशा ऐसी ही देखना चाहूँगा। तुझे कभी ये ना लगे कि मेरे जीवन का ये निर्णय कैसा रहा। उन्होंने एक बार मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा हमेशा सिर उठा करके जीना, सिर झुका कर नहीं जीना। ऐसा कुछ नहीं करना जिससे तुम्हें सिर झुकाना पड़े। ये था मेरा गुल से साध्वी रश्मि बनी। फिर मेरे जीवन में मेरे गुरु भगवंतों का आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद में बोलने की कला को हमारे गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री भंडारी जी महाराज साहब, श्री अमर मुनि जी महाराज साहब का अनुकरण करते हुए हमने बोलना सीखा। ये वो है हमारे कुल गुरु जिन्होंने हमें साफ और स्पष्ट कहना सिखाया, स्वच्छता पूर्वक अनुशासन पूर्वक रहना सिखाया। मैं अपने गुरु भगवंतों के प्रति बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने एक अनगढ़ पत्थर जिसे परिवार ने कहा था गुल, पर उन्होंने केसर का तिलक करके मुझे साध्वी रश्मि बना दिया। तो साध्वी रश्मि जी महाराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन महाराज साहब, एक मन में कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि प्रेरणा आई है एकदम से कि मुझे साध्वी दीक्षा लेनी है। क्या सिर्फ सरिता जी महाराज साहब के प्रवचन सुनने से ही ये प्रेरणा मिली थी, या कोई और एक ऐसा मोड़, एक ऐसी वजह हो जिसकी वजह से आपको लगा कि दीक्षा लेनी है, अब हमें यहाँ से मोह त्याग देना है? ऐसा क्या हुआ है? बचपन की दीक्षा मोह त्यागने की दीक्षा नहीं है। वो बस अचानक से हमारे यहाँ महासाध्वी श्री प्रवेश कुमारी जी मोहनवाला जी महाराज साहब, जो कि फगवाड़ा के ही हैं, वो अपने ही शहर के साध्वी होने के नाते कि अरे हमारे शहर की सतियाँ आई हैं, चलो देखने चलते हैं। उन्होंने कहा गुल तो हमारे साथ चलेगी? मैंने कहा हाँ चलूँगी। बस एक ये वाक्य था जिसने मुझे कहा मैं सती बनूंगी। क्यों बनना, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। मैंने किसी का मोह त्यागना है, मैंने जीवन में सारे शौक छोड़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक पुराना जमाना था जब मोह को छोड़कर, शहर को छोड़कर लोग जंगलों में जाकर समाधि लगाते थे। आज तो शहर में रह कर के खुद जीना है, औरों को जीने की कला सिखानी है। ये है धर्म। धर्म को लेकर के हालांकि हम आपसे बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन महाराज साहब, जिस तरह से हम जानते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में देखी और आज यहाँ पर आप हमारे बीच में मौजूद हैं, एक अलग प्रवचन प्रभाविका के रूप में, एक दिव्य साधिका के रूप में। लेकिन महाराज साहब, जिस तरह से हम जानते हैं कि कई बार बोला जाता है कि जन्म दिवस मनाया जाता है। आपका जन्म दिवस 27 जुलाई 1963 को जिस तरह से सभी लोग जानते हैं और इस अवतरण दिवस को मनाया भी जाता है, लेकिन साध्वी जीवन में इस जन्म दिवस को हम किस रूप में देखें?
मैं अपने जन्म का महत्व अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित है कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए होंगे गर्भ में और पलने में, लोरियों में वो संस्कार दिए कि जिससे मैं साधु जीवन को स्वीकार कर पाई। मुझे ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का शौक नहीं, अच्छे कपड़े हों, अच्छी जगह हो, सब कुछ बढ़िया हो, बस मेरे जीवन में एक ही बात रही कि मेरे गुरु भगवंतों ने कहा जो करो स्पष्ट होकर करो, सरल होकर के करो। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपसे आपकी दिनचर्या के विषय में जानना चाहती हूँ। आपकी दिनचर्या किस तरह की रहती है, और साथ में एक मन में सवाल है कि जब हम दिगंबर साधु या साध्वी को देखते हैं तो उनकी आहारचर्या एक अलग तरीके से होती है। आपकी अगर हम आहार की बात करें तो मैंने गोचरी शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हुए सुना है, और क्या होता है गोचरी का मतलब और किस तरह से की जाती है? कोई विशेष पात्र का आप यहाँ पर प्रयोग करते हैं या फिर कुछ अलग रहता है आपके जीवन में कि गोचरी एक अलग तरीके से की जाती हो? गोचरी शब्द का अर्थ है जैसे गाय खेत में जाती है और थोड़ा थोड़ा चरती है। चरने का मतलब वो जड़ से नहीं उखाड़ती है घास को, ऊपर ऊपर से खाती है। गोचरी का अर्थ साधु आहार ग्रहण करे तो वह थोड़ा थोड़ा करे। ये गोचरी और आहार शब्द दिखने में अलग अलग हैं, जैसे जल और पानी और वाटर। आप कहें कि वाटर लोगे, जल लोगे, अंग्रेज होगा तो उसने वाटर कह दिया, है तो वो पानी ही है, हमारा भोजन ही, जिसे हमने गोचरी कहा, उन्होंने आहार कहा। रही विधि अलग, वो मुनिजन अपने कर पात्र हाथ में लेते हैं, तीर्थंकरों ने ऐसे ही लिया कर रहे हैं। हम लोग लकड़ी के बर्तन प्रयोग करते हैं, लकड़ी का जो पात्र होता है उसके अंदर डलवाते हैं। गोचरी का अर्थ एक जगह से नहीं लेना, अलग अलग जगहों पर, जैसे अलग अलग गाय ने जहाँ मुँह मारा, यहाँ करा, इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा गृहस्थ के घर से भोजन ले कि उसे अपने निमित्त द्वारा ना बनाना पड़े, थोड़े भोजन के द्वारा उसे गोचरी कहा गया है। महाराज साहब, एक शब्द जब मन में आता है कि हम दीक्षा की बात करते हैं, संयम यात्रा की बात करते हैं, तब हमें गुरु के माध्यम से ना सिर्फ एक शब्द हमारे कानों में बोला जाता है, साथ में आपके हाथ में एक ऐसा ध्वज दिया गया जिसे हम रजोहरण के रूप में देखते हैं। रजोहरण को हम किस दृष्टिकोण से देखें? रजोहरण एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि अब आप इस धर्म में दीक्षित हो गए। जैसे पंडित के लिए यज्ञोपवीत पहना देने के बाद कहते हैं कि अब ये बच्चा धार्मिक संस्कारों से जुड़ गया है। ध्वज है, ये ऋषि ध्वज है, इसका पर्यायवाची शब्द जिसे हम रजोहरण कहते हैं। दिगंबर में से पिछी कहते हैं, पिछी का देना, रजोहरण का देना है तो ये जीवों की रक्षा के लिए, पर हमारा जो धर्म जैन धर्म है जीवों की रक्षा के लिए ही होता है, इसीलिए इसे ऋषि ध्वज कहा गया है। इस ध्वज को हाथ में पकड़ा देने का अर्थ गुरु ने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक जलता हुआ दिया दूसरे दिए को जला रहा है और कहता अब तुम्हारा उत्तरदायित्व है, तुम और दिए जलाओ। तो ये तो खैर हम संयमी यात्रा के बारे में और आपके संपूर्ण जीवन के बारे में जान पाए। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि हम हर वर्ष बड़े स्तर पर जो देखते हैं कि आप उपसंग्रम जाप करवाते हैं, बहुत बड़े स्तर पर हमने देखा है कि हर साल कम से कम हमने आपके अवतरण दिवस के अवसर पर तो देखा ही है कि इस बड़े कार्यक्रम के रूप में उपसंग्रम जाप करवाया जाता है। इसका क्या अर्थ है और इसका क्या लाभ है? और क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आपने उपसंग्रम जाप में PhD भी किया है, तो इसको लेकर के कब झुकाव आपको महसूस? उपसंग्रम का जो पाठ है, प्रारंभ में जब मैं 25 साल तक की उम्र की थी तब मुझे किसी मंत्र में विश्वास नहीं था, केवल पढ़ाई करना अच्छा लगता था। फिर आचार्य श्री सुशील मुनि जी महाराज साहब ने अचानक मुझे एक बार पूछा, रश्मि जी तुम पद्मावती माँ का पाठ करती हो? मैं कह नहीं, मैं तो कुछ नहीं करती। कहते नहीं, वो तुम्हारे पीछे पीछे चल रही थी, कहते वो आगे भी आने वाले हैं। बस संयोग बना कि एक ही महीने के बाद इधर मेरी MA पूरी हुई और किसी एक व्यक्ति का संयोग मिला, मंत्र दिया और उसने कहा 21 दिन करो और माँ भगवती सामने प्रकट हो गई। मैं कहा ये लोग नाटक करते हैं, सिर घुमाते हैं, आ गई माता, आ गई माता। पर उसने कहा कि नहीं देखो, मैंने तीसरे दिन माता जी के चरणों का स्पर्श किया, उसके बाद मन की एक लगन लगी कि माँ आप सामने आ जाओ, हर प्रश्न का जवाब जैसे आप और हम बात कर रहे हैं मैं आपसे बात कर सकूं। वो 21 दिन की यात्रा के बीच में 3 दिन का अंतराल आया,
मन दुखी हुआ। 3 दिन वो अशुद्धि में नहीं कर पाई तो मुझे लगा माँ एक छोटा सा काम नहीं कर सकती, जो एक मेडिसिन काम कर सकती है कि आगे की डेट्स की करनी है, तो माँ इतना नहीं कर सकी। मुझे पहली बार माँ ने अशुद्धि में दर्शन दिए और कहा तुम तन को देख रही हो, मैं तेरा मन देख रही हूँ। परमात्मा केवल हमारे मन की लगन और तड़फ देखते हैं और उन्हें शरीर से कोई मतलब नहीं, हम नहाए हैं नहीं नहाए, हमने ये किया या नहीं किया। मन उनके साथ कितना जुड़ा, बस वो क्षण था। आचार्य श्री सुशील मुनि जी कहने के बाद वो व्यक्ति मिला, पाठ किया। पाठ के बाद धीरे धीरे माँ भगवती का स्मरण करते करते पता ही नहीं चला उपसघरंग साधना मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। उस उपसघरंग साधना के लिए रही बात जन्म दिवस पर या भगवान के जन्म कल्याणक पर, बड़े स्तर पर इसलिए करवाते हैं, यूँ महाशिवरात्रि पे भी करवाते हैं। जिन भी व्यक्तियों को काल सर्प दोष है उनके लिए उपसघरंग स्तोत्र का जाप संजीवनी बूटी है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में राहु का ग्रह है, शनि की 7.5 है, उन सब के लिए केवल उपसघरंग का पाठ ही एक बहुत सरल और सहज मार्ग है। आप नासिक जाते हैं लोग काल सर्वदोष का निवारण करवाने के लिए, पंडित से कहते हैं हमारे राहु की पूजा कर देना, शनि की 7.5 की। आज सामने वाला व्यक्ति पैसा लेना तो जानता है, उस काम के प्रति कितना जुड़ा होगा ये हमें नहीं पता होता, पर खुद के मरे बिना मुक्ति नहीं मिलती। 27 दिन खुद उपसघरंग का स्मरण करो और इस स्मरण के साथ इसके प्रति मेरी विशेष रुचि तब जागी जब नॉट प्लेस में एक निकलने वाली स्टार नाम से मैगजीन में उपसघरंग का उल्लेख आया और उसमें लिखा ये काल सर्प दोष निवारण मंत्र है। और एक नॉन-जैन व्यक्ति ने मुझे कहा कि महाराज आपका मंत्र आज हमारी मैगजीन में आया हुआ है। मैं कहा काल सर्प दोष के लिए सबसे सहज मार्ग 27 दिन जमीकंद प्याज लहसुन छोड़ें और उसे कोई पूजा करवाने की जरूरत नहीं है। कोई भी दोष उसके जीवन में अड़चन नहीं बनेगा, उसका जीवन आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दोषों से मुक्ति मिलती है, काल सर्प दोष जैसे यहाँ पे हमें उससे मुक्ति मिल सकती है उपसंग्रम जाप से। अब आपने माँ पद्मावती के बारे में भी बताया कि जिस वक्त आप कॉलेज में पढ़ रहे थे तब आपने उन्हें महसूस किया है कि वो आपके साथ चल रहे थे, लेकिन पद्मावती माता की सिद्धि की बड़ी बात कही जाती है कि आपके पास वो सिद्धि है और आपके कहे पे माँ पद्मावती प्रकट हो जाती हैं और उनके कहे के अनुसार आप वरदान हमें दिलवा सकती हैं उनसे। लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ कि किस वक्त आपको ये सिद्धि प्राप्त हुई, कितनी तपस्या आपको इसके लिए? ये तो नहीं कहा जा सकता। एक बच्चा जन्म लेता है, वो देखते देखते कब बड़ा हो गया, खिलौने छूटे किताबें हाथ में आ गई, किताबें छूटी कॉलेज की किताबें हाथ में आ गई। माँ के प्रति बस मैं तो उसे ये कहती हूँ कि माँ आपको इस धरती पर क्यों आना पड़े, मुझे वो शक्ति दो कि मुझे कुछ बात करनी है, मैं आपके पास आऊँ, आपको मेरे पास आना पड़ता मैं आपके पास जाऊँ। बस इस बात के लिए मुझे तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब का आशीर्वाद मिला। जब मैंने कहा मैं माँ भगवती से ऐसे बात करना चाहती हूँ तो उन्होंने कहा तुम नमकार मंत्र लिखो। मैंने जब 1.25 लाख नमकार मंत्र लिखा तब ये कृपा माँ भगवती की हुई, क्योंकि लिखने के द्वारा आँखों की साधना होती है। मंत्र बोलते हैं मन दाएं बाएं जाता है, आँखें दाएं बाएं जाती है, पर लिखने के लिए तन भी स्थिर है, मन भी स्थिर है, आंखें भी स्थिर हैं। मैंने जब वो लिखा, लिखते लिखते वो एक आशीर्वाद मिला। माँ को स्मरण करते सामने वाले व्यक्ति की भाग्य लिपि क्या है, वो क्या करेगा जीवन में, जब कौन सी अड़चन उसके जीवन में एक रुकावट बन करके खड़ी है, ये माँ भगवती की कृपा है। उनका आगमन, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूँ, आपने कुछ दिया मैंने आगे उन्हें कह दिया। माँ उस व्यक्ति की ये बात है, वो आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा है कि माँ स्वीकार करती है। मैं तो सामान्य से हूँ। तो कहीं ना कहीं हम ये मान लें कि माँ की जो भक्ति है वो हम आपके माध्यम से और ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं। महाराज साहब आपने बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बताई और हम अब आपके सिद्धि के बारे में भी संपूर्ण तरीके से जान पा रहे हैं। मैं अब दूसरे सेक्शन की बात करती हूँ हमारे पॉडकास्ट में। अब हम युवाओं की प्रॉब्लम्स को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं को अब लगातार बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। तो मैं अभी सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि जो युवा भटक गए हैं, क्योंकि जिन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, दिमाग से कमज़ोर हो गए हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया है,
उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? जिन्होंने अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करी है, देख वो ये कर लिया, देख वो ये कर लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, ये करेगा। न्यूटन की माँ जैसी तो माँ हो, जिसने 3 बार स्कूल से निकाल दिया गया, तीसरे स्कूल से निकाला तो उसकी माँ ने कहा तुम्हें पढ़ाना ही नहीं आता, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। 3 बार जिस बच्चे को सारे स्कूल ने नालायक कह दिया हो, वो बच्चा एक न्यूटन इतना बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। जो एक सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण उसी ने खोजा कि एक सेब गिरा और धरती में आकर्षण है, इसलिए हुआ। इसमें माता पिता बच्चों का सपोर्ट करे कि कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारी, हम आगे बढ़ेंगे, जीतोगे तुम, करोगे दोबारा। बच्चे के पास दूरी का कारण माँ बाप बच्चों की पूरी बात सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। दूसरे बच्चों के साथ उन्हें कंपैरिजन या दूसरों के साथ दोस्ती इसलिए करनी पड़ती है, घर में खालीपन है। माँ को भी फोन से फुर्सत नहीं, पिता को ऑफिस से फुर्सत नहीं, तो बच्चा अपने खालीपन के लिए दोस्तों के बीच में जाता, दूसरों को देखकर नकल करता है। वह नकल की बात जब घर आकर कहता तो वो उसे डांट के शब्दों में चुप कराते हैं, समझाने के शब्दों में नहीं कराते कि हाँ तुझे चाहिए ना, हम देंगे। बच्चा आज ना नहीं सुनना चाहता, सुझाव तो सुन लेगा कि हाँ हाँ मिलेगा, पर उसके बाद मिलेगा। महाराज साहब, युवाओं के हाथ में आप बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, सुबह उठते साथ रील स्क्रॉलिंग चलती है, सोशल मीडिया से जाके कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अपने आप से कभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इस चीज़ से निकलने के लिए, इस एडिक्शन से, फ़ोन के एडिक्शन से निकलने के लिए आप क्या कुछ कहें? ओम की ध्वनि का उच्चारण करें, अरहम अरहम। जो आपके रूम की साउंड होती है वो सुबह उठकर आपको एकदम प्रेरित करती है कि आपको नहाने के लिए जाना, फ्रिज खोलकर पानी पीना या खिड़की खोलकर बाहर की ग्रीनरी या हवा लेनी है। जो आपके रूम की वाइब्स जो होती हैं, तरंगे होती हैं, वो आपके मन को, इसलिए अपने रूम में इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। और फ़ोन को सराहने रखकर सोने से उसकी तरंगे हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं को कमज़ोर करती है। जो चीज़ पास होती है वो जल्दी हाथ में आती है, तो आदमी की कमजोरी है कि उसे देखता है। तो अपने फ़ोन को सबसे बेटर है कि अपने से दूर रखे, तब वो नहीं देखता। खाली व्यक्ति फ़ोन के साथ अपना समय काटता है। मुझे अपना, क्या इसे सही मान लिया जाए कि जो सफलता है वो पैसों से ही ज़रूरी आकी जाती है? आज दुनिया की परिभाषा में अगर पैसे वाला व्यक्ति कोई ऐब करता है, उसका छुप जाता है, उसके लिए कोई बात नहीं उठाता। पैसा आवश्यक तो है, पर इतना भी आवश्यक नहीं है कि उसके लिए आदमी अपने आप को दांव पर लगा दे। पर आजकल लोग, जो मानव बम होता है उसमें बम पता है कि वो ख़त्म हो जाएगा, परिवार के लिए वो ऐसा पैसा कमा लेता है। पर जीवन में पैसा कमाने के लिए पैसे का प्रयोग कैसे करना है, वो सबसे बड़ी कला है। अगर पैसे को कमाकर खर्चने की कला आ गई तो पैसा आवश्यक है। अगर खर्चने की कला नहीं आई, बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसों पर घुन लग जाती है, ना खर्चते हैं, ना देते हैं, ना खाते हैं, ना खाने देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग, मेरे भी संपर्क में एक व्यक्ति आया, महाराज जी हमारे बेड के ऊपर अंदर रखे हुए थे पैसे, नीचे तो गल गए वो, अब क्या करें। वो व्यक्ति ना खा पाया, ना खर्च कर पाया। जिसे पैसे का प्रयोग करना आता, जैसे कि रतन टाटा, पैसा कमाया, बहुत ऊपर तक पहुंचा, पर उस पैसे का प्रयोग कैसे करना, किन लोगों के लिए उसकी ज़रूरत है, उसने केवल अपनी ज़रूरत को नहीं देखा। पैसा तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आपको लगे जो मुझे चाहिए सामने वाले को भी वो चाहिए। मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं उसे रोटी तो दूँ, मैं परोठी खा रहा हूँ उसे फुल्का तो दूँ। अगर आप ऐसा सोचते हो तो धन बहुत आवश्यक है। बिना धन के तो आप किसी को पानी भी नहीं पिला पाएंगे। पर उस पैसे के लिए इतने अंधे भी ना हो जाएं कि अपने रिश्तों को कत्ल कर दें, अपने ज़मीर को ख़त्म कर दें। साध्वी जीवन में पैसा ज़रूरी है? हाँ, साध्वी जीवन के लिए भी जरूरी है। साध्वी जीवन के निजी के लिए जरूरी नहीं है, पर उसने जो प्रचार के साधन है, मान लो उसने एक चैनल पर अपने आप प्रवचन दे रहा, आप पैसे की है, जब विहार कर रहे हैं, सफ़र में लोग हैं, स्टाफ है, उनको तनख्वाहें देनी है, उनके लिए आवश्यक है। उनको खुद के आहार की आवश्यकता नहीं, वो तो कहीं से भी कर लेंगे, पर जो साथ में चलने वाले हैं उनको खाना पीना, उनके रहने के लिए वो आवश्यकता है। मेरी निजी आवश्यकता नहीं है, पर साथ चलने वाले जो लोग हैं उनको, स्टाफ को जो सैलरी देनी है, उसकी आवश्यकता है।
युवाओं में एक सवाल बार बार आता है, उन्हें जब पैसा कमाने के लिए या सक्सेस पाने के लिए घर छोड़कर बाहर जाना होता है तो उस दौरान उनके मन में ये होता है कि वो सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और कभी सक्सेस ना मिले और उसके बाद वो घर लौट आएँ तो बहुत सारे ताने उन्हें झेलने पड़ते हैं। उस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? उस स्थिति में उसे काउंसलिंग करके मोटिवेट किसी ऐसे के संपर्क में जाए जो उसे हाथ पकड़कर आगे ले जाए। हारा हुआ व्यक्ति बाहर से नहीं हारता, जब उसका मन हारता तो हारता। और उसके मन को जगा दो कि तुम एक दिए हो, जल सकते हो। रात के अंधेरे से डरने की क्या बात है, दोबारा से कोशिश करो। चलो, एक चींटी भी 10 बार दाना लेकर चढ़ती है, गिरती है और फिर चल देती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो अपना मनोबल कमजोर कर लेना, उसके कंधे पे हाथ रखकर कह दो मैं हूं ना तेरे साथ। बस ये मंत्र का काम करते हैं। जब उसे ये कह दिया जाए मैं हूं ना तेरे साथ, चलो आगे बढ़ो। जो लौट कर आते हैं उन्हें फिर से कहो कि एक चींटी देखो ना, गिरती है फिर चल देती है। पहली बार तो कोई बच्चा चलना नहीं सीखा, कितनी बार गिरा होगा, गुडलिया चलते चलते गिरा फिर उठा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं गिरे गिर पड़े, गिर कर उठे, चल पड़े, और इस तरह हासिल की हैं हमने मंजिलें। अब एक मन में सवाल ये है कि पैसा ज़रूरी है या शांति, क्या इम्पोर्टेंट है? जरूरी शांति है, पर आज इस वक्त में पैसे के बिना शांति नहीं है। घर में क्लेश का कारण पैसा ना देने पर ही पत्नी बिदकती है कि आप ये नहीं देखते बच्चों को कैसे देना। पर उस शांति को पाने के लिए जो हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए तो शांति आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोग इतने पैसे तक पहुंच जाते हैं पर घर में आपस में बोलचाल भी नहीं, एक दूसरे से बातें नहीं पता है। रात को माँ दरवाजा देखती रहती है, पता नहीं रात को बेटा 2 बजे लौटेगा या 4 बजे लौटेगा। शांति तो क्या, उसकी तो नींद भी भंग हो गई, वो सो भी नहीं पाती, पर वो पूछ भी नहीं सकती कि मेरा बच्चा कब आएगा। पैसा उतना जरूरी है जहाँ हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके, बच्चों की जरूरतें। आवश्यकता अलग चीज होती है, शौक अलग चीज होती है। इच्छा परिमाण, भगवान परिग्रह का प्रमाण कहते हैं। इच्छा परिमाण करो, आवश्यकता का नहीं कहा कि अपनी आवश्यकता घटाओ, उन्होंने कहा अपनी इच्छा घटाओ। अगर आपकी इच्छाएं सीमित होगी, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हाँ, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिस दिन आपने सोच लिया अरे मेरे पास स्कूटर है ना, वो देखो साइकिल वाले जा रहे हैं, आप अपने से नीचे वाले को देखकर शांति रख सकते हो। अगर आपको अरे इसने तो मर्सिडीज ले ली। लेकिन महाराज साहब, इससे एक सवाल आया मन में। आप नीचे वाले को देखने को कह रहे हैं, लेकिन जब हम अपने ऊपर वाले को देखते हैं तो मन में जेलिसी आती है। उस स्थिति को क्या कहें? क्योंकि जेलिसी आएगी तो जलन की भावना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ख़ासतौर पे मैं सिर्फ युवाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी की बात कर रही हूँ। सभी में ये जलन की भावना बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। कोई दूसरे की सफलता को देख के खुश नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि ये यहाँ तक पहुँचा, मैं क्यों नहीं पहुँचा। अपनी कमी को वो ईर्ष्या के रूप में बदलता है, अपने मन के अधूरेपन को वो थोपता, अरे 2 नंबर का काम है, इसने मर्सिडीज ले ली, मैं तो अभी इसी छोटी कार में घूम रहा हूँ। ये ईर्ष्या का कारण वो उस दौड़ तक जाना चाहता है, पहुंचा नहीं है। वो ये नहीं सोचता उसका ये पुण्य है। हमारे हाथ की उंगलियों बने, छोटी उंगली ने तो कभी नहीं सोचा कि ये बड़ी क्यों है, बड़ी ने ये नहीं सोचा ये मोटा क्यों है। हम अपने हाथों को देखकर क्यों नहीं समझते कि दुनिया में सब फूल बराबर नहीं हो सकते। एक डाल पर खिलने वाले फूल भी अलग अलग शेप के होते हैं, कोई छोटा तो कोई बड़ा। हम प्रकृति से भी सबक नहीं ले पाते। जब जब मन उलझे, हरियाली के बीच में जाओ, कभी पेड़ पत्तों को देखो, पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ों को कोई शिकायत नहीं। फूल गिर रहे हैं, उनको कोई शिकायत नहीं। खिल रहे हैं, उनको कोई उमंग नहीं। खिल रहे हैं तो खिल रहे हैं। जीवन में किसी को देखो तो ये सोचो ये पुण्य का धनी है, हम भी ऐसा कुछ पुण्य करें जिससे हमें ये साधन मिले। जबकि साधन जिंदगी नहीं है। बड़ी गाड़ी को लेना आसान है, पर उसकी किस्तें, उसका पेट्रोल, उसके खर्चे भी उसी लेवल के बढ़ जाते हैं। बड़े घर को देख लेना आसान है, पर उस बड़े घर के खर्चे कितने हैं ये हमें नहीं पता होता। जो उस घर का सर्वाइव कर रहा है उसे पता होता। मेंटेन बहुत ज़्यादा, कभी बिजली खराब, कभी फायर नहीं, कभी ये तो कभी वो, कुछ ना कुछ चलता रहता है।
चलता रहता है। तो जीवन में जलन का कारण हम अपनी तुलना उसके साथ करना चाहते हैं, जैसे कि हमने अपने हाथ की उंगलियों को बराबर करना चाहते हैं। अरे ये छोटी क्यों, ये भी लंबी हो जाए खींचकर। चलो खैर, ये तो जलन की बात हो गई। अब अगर हम मोटिवेशन की बात करें, अनुशासन की बात करें, तो किस तरह से हम अपने जीवन में मोटिवेशन लाएं, खासतौर पे युवाओं के जीवन में। अभी आप देख ही रहे हैं कि नीट पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई के रिजल्ट वैसे नहीं आए हैं, तो जो बच्चा है या फिर जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गया है और कहीं ना कहीं अपनी जान तक देने के बारे में सोचने लगा है। अब उनके मोटिवेशन को लेकर, उनके जीवन में अनुशासन लाने को लेकर के क्या करने की जरूरत? इसमें जब बच्चों के साथ ऐसी घटना घटे तो सबसे पहले उनके माता पिता, जिन दोस्तों के साथ वो बच्चे खुश रहते हैं, उनके साथ संपर्क करके उनके खोए हुए मन को, उनके खोए हुए विश्वास को लौटाओ। कि अंधेरा लाख घिर जाए, लाख अंधेरा अमावस की रात हो, पर उम्मीद रखो अमावस की रात के बाद शुक्ल पक्ष आएगा। हर रात के बाद दिन तो आएगा, कितनी गहरी रात हो। अगर उनको हौसला दे दिया जाए, अरे एक वक्त ही तो गुजरा है ना, हम दोबारा अटेम्प्ट करेंगे। उनको केवल इस हौसला देने की जरूरत है। सब दरवाजे बंद होने के बावजूद भी एक दरवाजा खुला रहता है। हमारा पास्ट खत्म हुआ, फ्यूचर खत्म नहीं हुआ। फ्यूचर तो हमारे सामने खड़ा है, हम उसका दरवाजा खटखटाएं। हम समस्या को नहीं देखते, अरे ये कैसे होगा, हमने ताला बंद तो देख लिया, ये ताला कैसे खुलेगा, अरे क्या पता वैसे ही लटका रखा हो, झटका देके तो देखो। एक राजा ने कहा मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा जो इस ताले को खोलेगा। ताले के ऊपर निशान बने हुए थे। बहुत राजकुमार आए, अपने पोथी पन्ने लाए, सारी रात निकालते रहे कौन सा चाबी लग सकती, कौन सी चाबी लग सकती है। सुबह एक युवक आया, उसने यूं ताला खींचा और ताला खुल गया। अर्थात हमें अपने जीवन की समस्या को इतना ना सोचो कि हमारा सोचना भी समस्या बन जाए। बहुत ज्यादा सोचना भी, हाँ, ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग है जो हम सोचते कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया तो अब कैसे होगा। बस अपने मन को ये कहो रात गई है ना, दिन बाकी है, कल ही तो गया है, वर्तमान तो आज है, फ्यूचर तो हमारे साथ है ना। सभी को सताता होगा मौत का डर, अकेलेपन का डर। कई लोग अकेले रह के खुश होते हैं। खैर हम तीर्थंकरों की बात नहीं करते क्योंकि उन्हें तो अकेले में ही रह करके मोक्ष का मार्ग नज़र आया है। लेकिन अगर हम आज के जीवन की बात करें, समाज के लोगों की बात करें, तो उन्हें अकेलेपन का डर सताता है, मौत का डर सताता है। इसके लिए क्या कहो? मौत का डर उनको सताता है जिन्हें लगता है मैंने ये करना था, मैंने ये करना था, ये करना था। जिनकी इच्छा अधूरी रह जाती है उन्हें मौत का डर है। जिनकी इच्छा अधूरी नहीं रहती वो जीने में भी खुश है और मरने में भी खुश है। तपोधनी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि मृत्यु मनुष्य के हाथ का खिलौना है कि जब हम चाहें बुलाएं। जैसे भीष्म पितामह हैं, 16 दिन तक इंतजार करती रही, मौत खड़ी रही पर पास नहीं आई, क्योंकि मृत्यु इच्छा का वर था उनके पास कि जब वो चाहेंगे तब मौत आएगी। मौत से वो व्यक्ति डरता है जिसने अपने सपनों को पाल लिया पर पूरा नहीं कर पाया। और सपनों को पूरा करने के लिए नींद के सपनों से जागना पड़ता है। हम सोचे कि सोकर हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, बिना पुरुषार्थ के पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं फेल होने की अगर बात करूं तो फेल होने का डर भी लगातार घर करता जा रहा है युवाओं में, और खुद को अकेला भी करते हैं महसूस। उसी के अंतर्गत जब एग्ज़ाम्स की बात आ जाए तो उसमें एक अलग घबराहट देखने को मिलती है। पहले सीबीएसई के एग्ज़ाम्स जब हुआ करते थे तब उस टाइम भी कितना खौफ रहता था कि 10वीं अगर पास नहीं हो पाई तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। महज कुछ नंबरों के लिए जान तक दे देते थे स्टूडेंट्स, और अभी भी इसी तरह के हालात देखने को मिलते हैं। इस स्थिति को लेकर के भी लगातार बच्चे जो जान दे रहे हैं, उन्हें कोई ऐसा खास मंत्र देना चाहोगे आप जिसकी वजह से उनके जो कॉन्फिडेंट है वो बना रहे? उसके लिए सबसे बढ़िया मंत्र है नमो सिद्धानंग। नमो सिद्धानंग एक ऐसा शब्द, एक ऐसा मंत्र है, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं केवल यही पढ़ते हैं नमो सिद्धानंग, जिससे उनके रास्ते के सभी कार्य सिद्ध होते जाएं। आज एक फैशन सा हो गया, बच्चा एग्जाम देने जा रहा, हम कहते हैं ऑल द बेस्ट। आज अंगूठा दिखाना, कभी हमारे ज़माने में अंगूठा दिखाना मुहावरा कुछ और मतलब रखता था। आज ऑल द बेस्ट अंगूठा
चीयर अप के लिए किया जाता है। पर नमो सिद्धानंद का स्मरण माता पिता भी सहयोग करें बच्चे को पेपर देने के वक्त में। अगर बच्चों के पास ये जुनून भर दिया जाए, अगर आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, तो मुझे भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। अगर आपको लगे कि मैंने वो पेपर क्लियर करना है तो करना ही है, आपके भीतर आपका मनोबल मजबूत होना चाहिए। और इस मनोबल के लिए माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। और सबसे बड़ी बात, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक लड़की को ससुराल का स्पॉट नहीं मिलता, कुछ अनईजी अनकंफर्टेबल रहती है, तो उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी अनसिक्योर होता है। उसमें हाँ जीन्स में वो गुण आ जाते हैं उसके, और उस जीन्स के गुण आने के कारण बच्चा घबराता है पेपर के नाम से। जैसे सास की आवाज़ से उसका दिल कांपता था, हाथ कांप जाते थे। बच्चा टीचर ने बोला और उसका, क्योंकि बच्चे के अंदर वो जीन्स आए हुए हैं, इसलिए ऐसा मेरे पास भी एक बच्चा आया। तो मैंने कहा कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन थी, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज साहब ऐसी रही। उस बच्चे के लिए मैंने फिर एक उपाय दिया कि तुम तुलसी के पौधे के पास बैठ कर के समाई करोगे। तुलसी के पौधे के पास बैठकर जो 48 मिनट आपने श्वास लेना है और छोड़ना है, और उसके बीच में आपको कुछ नहीं करना, केवल नमो सिद्धानंद नमो सिद्धानंद नमो सिद्धानंद, इसका स्मरण करने से वो व्यक्ति उस लेवल तक, आज अमेरिका में वो व्यक्ति जो कि 8th 10th के पेपर देने से भी लगता था कि 10th में क्या करेगा, ये क्या करेगा, बीटेक कर ली, बीटेक करके अमेरिका में एक सफल इंजीनियर बनकर सर्विस कर रहे हैं। वह आज भी इस बात को मानता है कि मेरी माता के संस्कार ऐसे थे। पर पॉजिटिव जिस पौधे के पास आप बैठते हो वहाँ की ऊर्जा आप लेते हो। पेड़ पौधे हमसे बात करते हैं। मैंने खुद इस बात को महसूस किया कि पेड़ पौधे कैसे बोलते हैं। एक प्रयोग मैंने भी करा नीम के पेड़ के साथ। हाँ, राणा प्रताप बाग में स्थानक के सामने नीम का पेड़ है। शाम को गोचरी के बाद उसके पास खड़े होकर मैं रोज उसे कहती है, अच्छा और सुना नीम, क्या हाल चाल है, ठीक है ना। उसके नीचे एक चाय वाला बैठता है, अरे तेरे पास तो चाय की गर्म भाप आ रही होगी, गर्मी लग रही होगी। बरसात आती तो मैं कहती है, अच्छा आज तो नहा लिया ना। फिर देखो उसका प्रभाव क्या हुआ, मेरे दांतों में पारिया लगा हुआ था, वो काला काला जम जाता। मैं रोज केवल उससे बात करती थी, और जबकि हमारे बीच में 10-15 फुट की दूरी है, पर उससे बात करने के साथ साथ 3 महीने के बाद मेरे दांतों का पारिया अपने आप खत्म हो गया। पेड़ पौधे हमसे लेते भी हैं, हमें देते भी हैं। जब कभी किसी को अकेलापन, आज व्यक्ति को अकेलापन इसलिए लगता है वो प्रकृति से दूर होता जा रहा है। उसे लगता है मेरे घर में धूप नहीं आ रही, इसके पत्ते गिरते हैं, इसे कटवा दीजिए। जबकि किसी भी पेड़ को कटवाना नहीं चाहिए। आप अपने मन की उदासी को खत्म करने के लिए पेड़ पौधों के पास चले जाओ, वहाँ हरियाली में लेट जाओ, या किसी पेड़ को गले लगा लो। आपका इससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। एक वक्त में आपके माँ बाप, आपके मित्र, आपकी पत्नी, आपके बच्चे नहीं समझ सकते, पर उन पेड़ पौधों को आप ध्यान से देखो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बादल आते हैं, जब हवाएं चलती है, मैं पेड़ पौधों को जरूर देखती हूँ। तो कहीं ना कहीं इसे एक बड़ा संदेश कहा जा सकता है कि आप अपने जलवायु परिवर्तन को अगर बदलना चाहते हैं तो पेड़ पौधे और लगाओ और उनसे और ज्यादा लगाव रखो। गांव में एक शहर वाला आया लकड़ी काटने के लिए। शहर से एक गांव वाला आया लकड़ी काटने के लिए। धूप ज्यादा थी, एक पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। काटने तो लकड़ी आया था, पर लगा धूप बहुत है, अभी तो नहीं। हम छाया तो चाहते हैं, पेड़ नहीं चाहते हैं। आज कुछ धर्म करने की बजाय जो हम इतने मंदिर खड़े कर रहे हैं, इतनी संस्थाएं खड़ी कर रहे हैं, पेड़ पौधों को लगाने की जरूरत है। पेड़ पौधों के द्वारा जलवायु को जितना आप साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, उतना हम अपनी वायु को शुद्ध कर सकते हैं। आज हम पोल्यूशन शोर तो मचाते हैं, पोल्यूशन का इतना लेवल हो गया, हमें ये नहीं पता घर में 4 लोग हैं, चारों को बाहर जाना तो चारों अलग अलग गाड़ी में जा रहे हैं। एक दुकान पर 4 जाने वाले 15 मिनट बाद में जाना, वो अलग गाड़ी में जा रहा। जब एक गाड़ी में तुम जा सकते हो, अगर व्यक्ति खुद विचार करे, बचत की बचत है और पोल्यूशन जो पर्यावरण की शुद्धि है। आज हवा का कसूर, हवा तो अपने आप में पवित्र है, वो तो पवन है, उसका तो बहना काम है, पर हमने इसको शुद्ध नहीं रहने दिया। धरती को शुद्ध नहीं रहने दिया, धरती को खोदते चले गए, बेसमेंटें बनाते चले गए। जब 5 तत्वों को हमने छेड़ दिया है,
तो वो तो खिलवाड़ करेंगे ही करेंगे ना। जमीन को खोदेंगे तो भूकंप आएंगे आएंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, इसका प्रभाव जिस व्यक्ति ने पेड़ को कटवाया है उसके घर में बच्चा होने में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। IVF भी उनके यहाँ सक्सेस नहीं होता। जो इतने प्रोसीजर हैं आजकल, ये हम बच्चा कर देते हैं, हम ले देते हैं, पर उनके यहाँ बच्चे का योग नहीं बनता जब तक वो 10 पेड़ और नहीं लगा लेते। एक पर पेड़ को कटवाने का ऐसा होता है। पेड़ को शिफ्ट करवाया जा सकता पर कटवाना नहीं चाहिए। तनाव की अगर बात करें, जैसे बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, उससे कैसे बचा जा सकता? केवल योग से, प्राणायाम से, लंबे गहरे सांस लेने से। मुझे कभी लगे कि मेरा आज मूड अच्छा नहीं है, मैं तो पूरी अलमारी खाली करी, उसको दोबारा लगाने लग जाते हो। आपका डाइवर्ट हो गया, भूल जाओगे कुछ व्यक्ति ने मुझे ये कहा है। स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए जितना गहरा लंबा सांस लेंगे वो बात निकल जाएगी। इसके बाद स्ट्रेस के कई कारण होते हैं। कई बार हम फेल हो गए, जिंदगी में हम कामयाब नहीं हुए, तब का स्ट्रेस अलग होता है। किसी ने अपमान कर दिया, वो स्ट्रेस अलग होता है। कोई सामान हमारा उठा कर ले गया, कोई फ़ोन महंगा टूट गया, कोई चोरी होगी, वो स्ट्रेस अलग होता है। हर स्ट्रेस का ना, किसी का जो हमारे मन का स्ट्रेस है वो तो हमारे लंबे सांस से ठीक हो जाता है। अच्छा, कई बार हमारा जो स्ट्रेस होता है अपनी हेल्थ को लेकर होता है। ये मुझे कहीं यहाँ तक तो बीमारी नहीं पहुँच जाएगी क्या, मैं इस स्टेज तक तो नहीं पहुँच जाऊँगा, जो लास्ट अपने आप में बुरी स्टेजेज होती हैं, चाहे वो कैंसर की हैं या लीवर के सिरोसिस की हैं। अगर उस तरह का स्ट्रेस है तो व्यक्ति को अपनी उंगलियों में उंगलियाँ कसकर, जितना कस के बांध सकता है, बस केवल उंगलियों के स्पंदन को महसूस करे, उसके दिमाग से निकल जाएगा कि मैं अपनी बीमारी की वजह से परेशान हूँ। किसी ने कोई गाली वाली दी है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी हम लिहाज कर जाते हैं और वो 4 बातें सुनाकर चल देते हैं और अपने आप में बड़े बनते हैं, सुना दी बात, पर हम रोते हैं कमरे में जा कर के। और उस व्यक्ति के लिए बस ऐसे बंद करो, ये ओम की साउंड बंद होठों से करनी है, बंद होठों से। फिर आप भूल जाओगे कि सामने वाले ने क्या कहा। अब 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट अपने आप को दो। हम कहने को 24 घंटे हैं, लगता है कि आप 12 घंटे काम कर रहे हो, पर अपने लिए कितना काम कर रहे हो। कपड़े पहने औरों के लिए, औरों को ये अच्छे लगेंगे, मेकअप करा औरों को अच्छा लगेगा। आपको क्या कंफर्टेबल लगेगा, किस मौसम में क्या कंफर्टेबल है, हमें वो नहीं पता। हमें दुनिया क्या कहेगी, इस बात में ही आधे तो हम परेशान हो गए हैं। जो कंफर्टेबल हो आप अपने लिए भी जियो। अपने आप को, किसी बच्चे को छूकर कह देते हैं बड़ा प्यारा है, कभी अपने चेहरे को छूकर कहो ना भी हम भी तो कम अच्छे नहीं हैं, भी हम भी बहुत अच्छे हैं। अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। जो अपनी ज़िंदगी से प्यार करेगा वो कभी मरने के लिए नहीं सोचेगा। जैसे पॉजिटिव थॉट की अगर बात करें तो हम आजकल मैनिफेस्टेशन वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के ज़रिए ये कहा जाता है कि आप कुछ भी पॉजिटिव अगर यूनिवर्स को बोलते हो तो आपके लिए वो पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव जो रास्ता है वो बनाने का पूरी तरह से कोशिश करने लग जाता है यूनिवर्स भी आपके लिए। क्या इसे सही माना जाए? क्या जो हमारी पॉजिटिविटी है वो भी सभी के लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है मैनिफेस्टेशन के ज़रिए? जो आप सोचते हो वो बन जाते हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। इसका एक उदाहरण है, गुलाब के पौधे के पास एक व्यक्ति ने रोज पानी देना शुरू किया। उसने कहा, गुलाब मैं तेरा हूं ना दोस्त, तुझे कांटों की क्या जरूरत, मैं हूं ना तेरी हिफाजत के लिए। हर रोज वो पानी देता रहा उस गुलाब के पौधे को। जब गुलाब का फूल आया ना, उसके साथ कांटे नहीं आए। इसे आप क्या कहेंगे? ये तरंगे हैं व्यक्ति की। अगर आप मेरे लिए अच्छा सोच रहे हो तो मैं आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ। आप अपने ऑफिस में जाते होंगे, किसी को देखकर, वो देख नहीं रहा, आप फिर भी कहोगे हेलो, और किसी को देखकर अपन देखा कर रहे हो, तो इसका मतलब उसके थॉट आपके साथ क्रॉस कर रहे हैं। जिसको देखकर आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते कुछ लोगों के साथ, हाँ बैठो, आराम से बैठे रहें। और कुछ लोग होते हैं, अच्छा समय हो गया, अच्छा अब मेरा समय नहीं है, कल बात करना। और कुछ लोगों के हम एक्स्ट्रा टाइम लगा देते हैं। इसका मतलब उसकी वेव्स, उसकी मन की तरंगे आपके लिए सही हैं।
जिसके मन में आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं छोटा नीचा दिखाना चाहता है, तो उसको देखकर लगेगा कल करेंगे ना काम, उसकी तरंगे आपको प्रभावित करती हैं। एक राजा मार्केट में जाता था हर 15-20 दिन महीने के बाद राउंड लेने के लिए। उसने एक चंदन के व्यापारी के बोर्ड को पढ़ा कि मैसूर का बहुत बढ़िया एम्पोरियम खोला हुआ था। राजा को उस बोर्ड को देख के गुस्सा आता। गुस्सा आने के साथ उसे लगा कि ये क्यों आता, मेरे को तो लेना देना नहीं। दोबारा जब महीने के बाद आया, फिर उस बोर्ड को देखा तो मन अनईजी सा लगा। उसने मंत्री से कहा, जब भी इस बोर्ड को देखता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है इसकी दुकान बंद करवा दूँ, इसकी इंक्वायरी करवाऊँ। मंत्री ने कहा, आपको ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए। कहते कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। मंत्री ने उसके बाद राजा से दोस्ती के हाथ बढ़ाए। जब दोस्ती के हाथ बढ़ाए तो उसने कहा, रोज उसने कुछ चंदन का सामान खरीदा। उसने कहा, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे यहाँ आना जाना, हर रोज तो सामान नहीं खरीद सकता भी मैं, चलो हम दोस्त बन जाते हैं, जिससे मैं आराम से आना जाना बना रहेगा। अब मंत्री से कौन दोस्ती नहीं करना चाहेगा, दोस्त बन गए। दोस्त बनने के बाद उसने कहा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? कहते काम तो अच्छा चल रहा, पर मेरा एक गोडाउन पूरा स्टॉक भरा पड़ा। कहते क्या हुआ? कहते पीछे से माल आ रहा था, मैंने चंदन ले लिया, अब चंदन बिक नहीं रहा। हर रोज मैं ये सोचता हूँ कि हे भगवान, ये चंदन जा तो कोई साधु महात्मा की डेथ होगी तब काम आना है, जब राजा मरेगा तब काम आएगा। अब साधुओं को मारने के लिए क्यों सोचूं मैं? वो तो अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, करने दो, पर मैं राजा के लिए जरूर सोचता हूँ, हे भगवान, वो कौन सा दिन आएगा, राजा मरेगा, मेरा चंदन बिकेगा। मंत्री इसी शब्द की प्रतीक्षा में था कि इसके मन का भेद निकालूं। उसने उसकी बात को सुना, राज के लेटर पढ़ लिया और उसे चंदन का ऑर्डर दे दिया कि महलों में इतना चंदन चाहिए। राजा को कहा, अरे आपका बेड लोगों के बेड जैसा ऐसे कैसे चल सकता, आपको तो चंदन का होना चाहिए। अरे आपके दरवाजे चंदन के होने चाहिए, आपका डाइनिंग टेबल चंदन। जितना चंदन था सारा राजमहलों में लग गया। अब राजा के जो साथ वाले लोग होते हैं ना, मंत्री, उन्हें लगता अच्छा राजा ये कर सकता, हमारे यहाँ भी तो ऐसा होना चाहिए। उन्होंने सबने अनुकरण करा। मंत्री का काम फिर से खूब गति से चलने लगा। जब महीने के बाद राजा वहाँ से गुजरा, आज बोर्ड को देखकर राजा को दिक्कत नहीं हुई। राजा को लगा मुझे भी जाना चाहिए, इस व्यक्ति से मिलना चाहिए, बहुत अच्छा है ये व्यक्ति तो, अच्छा इस बहाने हमारे बाहर के व्यापारी आते होंगे यहाँ। अब उस वक्त में अभी राजा सोच रहा था और वो व्यापारी चंदन का हार लेकर बाहर आया। कहते, राजन, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी मार्केट में आते हो। उसने चंदन का हार डाल दिया। ये क्या कहेंगे? जब उसने सोचा कि आप जीते रहो, रोज यही सोचता रहा कि राजा जीता रहेगा तो मेरा माल बिकता रहेगा। जब उसने सोचा कि ये मरेगा तो मेरा चंदन बिकेगा, तो राजा के मन में भी उसको खत्म करने के भाव आते रहे। तरंगों का इतना बड़ा प्रभाव है। इससे और आप रात को सोते हो, आप अपने सिरहाने के ऊपर ऐसे हाथ फेर के कहो, मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठा देना। 4 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। इससे आप क्या कहोगे? इट इज़ नॉट ए मैजिक, जादू नहीं है, पर आपके शब्द कितनी बड़ी यात्रा करते हैं। आपको नहीं पता, शब्द ब्रह्मा है, ब्रह्मा का स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा के 3 फेस होते हैं ना, हमारे शब्द अब, पीछे और आगे के। पीछे में हमने जो कर्म किया है, आगे जो करेंगे, उन सबसे प्रभावित होते हैं। अगर आपको कि ये कह देता आप बहुत अच्छे हो, इसी से आप खुश हो जाते हो। अभी तो आपने बहुत अच्छी कहानी बताई कि आखिरकार हम किसी का बुरा चाहते हैं तो खुद ब खुद उस तक हमारी बुरी भावनाएं भी पहुंच जाती हैं और उसके मन में भी हमारे लिए बुरी भावनाएं जाग जाती हैं। और कुछ किसी के लिए हम सकारात्मक सोचेंगे तो वो सकारात्मक चीज़ें उसकी तरफ से भी हमारे लिए बनने लग जाएंगी। मैं क्षमा को लेकर आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है किसी से माफ़ी मांग लेने में, और साथ में कोई एक ही दिन क्यों, क्षमावाणी पर्व, संवत्सरी पर्व, उसी पर ही हम क्षमा मांगे? क्या एक ही दिन डिसाइड होगा कि हम उस पर सॉरी कहेंगे? क्या सॉरी कहना इतना मुश्किल है? सॉरी कहने में व्यक्ति का अभिमान आड़े आ जाता है, ईगो आ जाती है, ईगो हर्ट होती है कि मैं क्यों मांगू। रही बात एक ही दिन या संवत्सरी, पैसा तो रोज चाहिए, लक्ष्मी रोज चाहिए, पर लक्ष्मी की पूजा केवल दिवाली वाले दिन करते हो, बाकी दिनों में तो कोई पूजा नहीं करता। लक्ष्मी गणेश लाई, पूजा करी और फिर लॉकर में उठा के भी रख देते हैं।
और जबकि ज़रूरत रोज़ की है। क्षमा तो हमें हर रोज़ उस साबुन की तरह है, कपड़ा यहाँ गंदा हुआ उसे झाड़ो, धोने की ज़रूरत है तो धो, तभी होता है ना। कपड़ों को हम गंदा नहीं छोड़ते, इसी प्रकार क्षमा तो हर पल, रात को सोते समय कि मेरे द्वारा किसी के मन को कष्ट पहुंचा हो, मेरे शब्दों के द्वारा किसी को ठेस पहुंची हो, मेरे शरीर के द्वारा किसी को हिंसा हुई हो, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा हर पल हर दिन मांगने का है। क्षमा के लिए वो केवल एक पर्व के रूप में मनाने के लिए, जैसे लक्ष्मी रोज चाहिए पर लक्ष्मी पूजा हम केवल दिवाली के दिन में करते हैं, इसी प्रकार क्षमावाणी और समश्री केवल संवत में एक बार करते हैं। अगर हम सच की बात करें तो सच को हम हमेशा सही मानते हैं, लेकिन अगर हम सच कहते हैं और उससे कोई दुखी हो जाता है या फिर किसी पर बहुत ज़्यादा कष्ट आता है, क्या वो सच सही है? सच वो कहो, सत्यम भुर्यात प्रियम भुर्यात। सच बोलो पर मीठा सच बोलो, कड़वा सच न बोलो। अंधा है व्यक्ति, ब्लाइंड है, पर आप उसे अंधा नहीं कह सकते, और ये सच है कि वो अंधा है। भगवान महावीर प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहते हैं, क्रोध में बोला गया सच भी सच नहीं है। अगर आपको कहते हैं इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया, पर आप क्रोध में कह रहे हो, क्रोध में बोला गया सच भी सच नहीं है। सच अच्छा है, पर सच को बोलने के लिए विवेक रखना चाहिए। आज झूठ के बिना काम नहीं चलता, व्यापार हो कुछ भी हो सब जगह चलता है, पर झूठ और सच के बीच का संबंध इतना है जितना आटे और नमक का। नमक आटे में डाल दो, नमकीन पराठे बन जाएगी। अगर आपने नमक आटे में मिला दिया तो क्या होगा? रोटी भी नहीं बन पाएगी, खा भी नहीं पाओगे। जितना आपको झूठ बोलना है थोड़ा मर्यादा से बोलें। 5 प्रकार के झूठ होते हैं। लड़की की उम्र कुछ है, बताने कुछ। घर के लिए, घर है कुछ, जगह है कैसी, बताते हैं ये तो ऐसी है, हमने ऐसी बनाई है। 5 कारणों से करना ले। भूमि के लिए झूठ बोल देते हैं, जमीन के लिए झूठ बोलते हैं। ये सूट मैंने ना 2 बार ही पहना, चाहे 10 बार पहन चुका है, देने वक्त कहते हैं बिल्कुल नया सूट है, काम वाली को देते हैं, अननेसेसरी झूठ बोल देते हैं। ऐसे झूठ की कोई आवश्यकता नहीं। झूठ वहाँ जरूरी है जहाँ किसी के प्राणों के ऊपर बात आ जाए। जैसे कि कोई बकरी जा रही है, भाग रहा, बकरी का मालिक आया, उसने पूछा आपने बकरी को देखा? अब यहाँ सच बोलने से क्या होगा कि वो ले जाएगा और मारेगा। हाँ क्या तो हम नहीं देखा, ध्यान ही नहीं, देखा ही नहीं, ये है इसका। मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ। जब हम अगर धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, तो हम मोह और माया को किस तरह से समझें? मोह माया का अर्थ आसक्ति है। मोह माया का अर्थ कि आप जो कर रहे हो उन चीज़ों से कितने जुड़े हुए हो। शहर में रहकर भी शहर से अलग हो कि नहीं? बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं, दुनिया में रहता हूँ, दुनिया से तलबगार नहीं। आप बाजार से गुजरोगे, देखोगे ये सूट, ये डिजाइन। बाजार से तो हम भी गुजरते हैं, करोल बाग से कई बार गुजरना होता, पर हमारा ध्यान नहीं होता ज्वेलरी की ओर। पर आप देखोगे कौन कौन से डिजाइन के चल रहे हैं लहंगे, कौन कौन से हैं। संसार में रहो, मन जैसे एक नौका पानी में रहती है, कोई दिक्कत नहीं, पर पानी नौका में आ गया तो गड़बड़, फिर नौका डूब जाएगी। नौका को नहीं डुबोना। संसार में रहो, पर संसार से अपने आप को अलग रख के कहो। जैसे आपके यहाँ कोई मेड आती है, बच्चे को पालने के लिए आजकल कलकत्ता से वो मेड बुला लेते हैं। बच्चा बीमार होता है, सारा दिन बच्चा उसके हाथों में रहता, पर बच्चे को 4 बुखार हो जाए, माँ का दिल कांपेगा, मेड का नहीं कांपेगा। बच्चे को कुछ और हो जाए, वो गिर पड़े, माँ के हाथ पांव फूल जाएंगे, मेड उसे उठाएगी, उसे संभाल लेगी। बस संसार में जो भी करना है बस ऐसे करो, मैं इस संसार के लिए एक कर्मचारी के रूप में हूँ। किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता। न सोचो कि मैं नहीं हूँगा तो घर कैसे चलेगा, सबके बिना चलता है। माली अगर बदल जाए बहारें फिर भी आएंगी। ऐसा तो नहीं कि माली नहीं है तो बहारें नहीं आएंगी। कि बार बार यहाँ कहा जाता है, दिगंबरों में भी यही कहा जाता है कि जो मोक्ष हैं वो सिर्फ दिगंबर जाया करते हैं, श्वेतांबर मोक्ष नहीं जाते हैं। क्या ये सच है? इसे आप किस नज़रिए से देखते हो? पहली बात तो शरीर मोक्ष नहीं जाता, मोक्ष जाती है आत्मा। आत्मा तो ना दिगंबर है ना श्वेतांबर है, उसका तो कोई रूप ही नहीं है। आत्मा
का तो है ही नहीं ना संबंध। शरीर तो जल जाता, राख हो गया। शरीर 5 तत्वों से बना, यही मिल गया। रही तो आत्मा, आत्मा तो कोई दिगंबर और श्वेतांबर है ही नहीं। जब रूह जाएगी, एक खुशबू को आप क्या आकार दे दो? आप फूल को देखकर कह सकते हो ये फूल है, पर उसका जब हवा में मिल जाती है आपकी इसकी खुशबू, फिर आप क्या कहोगे? बगीचे में जाओ, कई फूलों की खुशबू मिल रही होती है। दिगंबर और श्वेतांबर ये बाहर की पंथ हैं। बनाया तो भगवान ने पथ था, पर लोगों ने लड़ झगड़ के पंथ बना लिया। जब ऊपर बिंदी आ गई ना, पथ को पंथ बना दिया। पंथ बना तो साथ में ग्रंथ भी आ गए, मन में ग्रंथियां आ गई, मनों में गांठें आ गई। मोक्ष शरीर से नहीं कोई जाता। ना दिगंबर का प्रश्न है, ना श्वेतांबर का। श्वेतांबर क्या, जब शरीर जलने से पहले तो कपड़े जल जाएंगे, फिर शरीर भी जल जाएगा, फिर आत्मा कहाँ दिगंबर रहे, कहाँ श्वेतांबर रहे? वो हमारे कुछ आचार्यों ने अपनी अपनी मान्यता के आधार पर कुछ नियमों को बनाने के लिए कह दिया, नारी ऐसा नहीं कर सकती, नारी ऐसा नहीं कर सकती। पर नारी क्या नहीं कर सकती? जो जागी हुई नारी है वो झांसी की रानी है, जागी हुई नारी बना। तो जैन धर्म के अगर 5 व्रतों की अगर बात करें तो उन्हें शॉर्ट में कैसे समझाओगे? सबसे पहला नियम अहिंसा, आप किसी को कष्ट ना दो। दूसरी बात, अनावश्यक झूठ ना बोलो। अनावश्यक शब्द का है मैंने, झूठ ना बोलो। तीसरा, किसी की चीज बिना पूछे ना लो। आपने एक टेबल हटाना था, महाराज जी ये हटा दें, अगर आप बिना पूछे हटाते तो मुझे शायद लगता कि नहीं मुझे नहीं हटाना, मुझे अपना से ये रखना। तीस जो नियम है हमारा चौथा, ब्रह्मचर्य व्रत। आज इतने सारे डाइवोर्स जो तलाक हो रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि हमें अपने जीवन में सेटिस्फाई नहीं है। हमें दूसरे की पत्नी अच्छी लग रही है, अपनी पत्नी से लड़ झगड़ रहे हैं। ब्रह्मचर्य कारक, तुम अपनी पत्नी में मर्यादित रहो, अपने जीवन की सीमा को बांधो कि मैंने क्या करना है। और 5वां है हमारा परिग्रह परिमाण, इच्छा परिमाण जिसे कहते हैं, कि आप एक लिमिट रखो, मुझे क्या चाहिए। जब तक आपकी इच्छा का परिमाण, इच्छा परिमाण शब्द है, हजारों ख्वाहिशें मेरी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेरे बहुत निकले अरमा, फिर भी बहुत कम निकले। कि मेरी इच्छाएं तो बहुत पूरी हुई, पर फिर भी बहुत सारी रह गई। हम खुदा थे, गर न होता दिल में कोई मुद्दिया, आरजुओं ने मेरी मुझको बंदा कर दिया। केवल इंसान की इच्छा के कारण ही वो इंसान है। जिस दिन इच्छा खत्म हो जाए, मोक्ष है फिर तो। जब हम उपवास की या व्रत की बात करते हैं तो हमें उनसे पुण्य मिलता है। हमने रात्रि भोजन के त्याग की बात की होती है तो भी हम सोचते हैं कि एक हद तक हम पुण्य की तरफ ही एक कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के दौरान, व्रत के दौरान, रात्रि भोजन त्याग के दौरान, अगर हमें स्वप्न में हम स्वयं को भोजन करते हुए देखते हैं तो क्या वहाँ पर हमारा पुण्य क्षीण होता है? क्योंकि हमारे सपना अवचेतन मन की अवस्था है। जिसके मन में जेवर की इच्छा होगी, उसे सपने में लगेगा मैं मार्केट में घूम रही थी, मैंने ये सेट पसंद करा। भोजन की इच्छा थी तो आपको भोजन का वो स्वप्न आया। उस भोजन की इच्छा के कारण आपका जो व्रत है वो खंडित तो नहीं होता, पर उसका कुछ फल खत्म हो जाता है। जैन धर्म में शहद की अगर बात करें तो उसे गलत माना जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ में ये भी कहा जाता है कि इससे कहीं ना कहीं हम हिंसा कर रहे हैं। लेकिन महाराज साहब, यहाँ पे दवाइयों में भी शहद का इस्तेमाल किया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप मेडिसिन के तौर पर जहर तो नहीं खा सकते ना। मर्सी किलिंग जिसे कहते हैं कि आदमी तड़प रहा है और कोर्ट से उसे परमिशन लेनी पड़ती है कि इसको एक इंजेक्शन लगा दें। इसी को लेकर पीछे कितने विवाद हुए कि मर्सी किलिंग, तड़प रहा, पर नहीं। शहद, एक शहद को खाने से 6 गांव को जलाने जितनी हिंसा है। क्योंकि जब शहद के छत्ते के ऊपर मक्खियाँ होती हैं, वो अपना मकरंद लेकर के आ रही हैं, उनके पैर चिपक रहे होते हैं, वो तो उसी रस में मगन होती हैं। पर नीचे आग लगा करके जब धुआं किया जाता है, स्मोक किया जाता है, उससे वो उड़ने की कोशिश करते हैं। उनके पैर वहीं पर चिपके रह जाते हैं शहद के साथ। कुछ उड़ पाती हैं, कुछ उड़ी नहीं पाती, कुछ छटपटा रहती हैं। पर व्यक्ति जो शहद लेना चाहता, उसे उस सारे को कपड़े में लेता और उसका रस निचोड़ लेता। तो उस शहद को हम सात्विक कैसे कहें जिसमें मधुमक्खियों के अंग अवशेष है शेष। कई बार तो मक्खियाँ भी उसमें होती हैं, जो चिपके रह गए उन मक्खियों को भी। आपने कई बार देखा होगा जलेबी बनाने वाला जब जलेबी बनाता है, चाशनी के ऊपर मक्खियाँ आती हैं,
चिपक जाती हैं और बाद में उतारता है, पर बहुत सारी मक्खियाँ गिर जाती हैं, उसको बाहर से निकालना पड़ता, क्योंकि चाशनी के ऊपर बैठी हुई मक्खी उड़ नहीं पाती, शहद के ऊपर भी बैठी हुई मक्खी उड़ नहीं पाती, मर जाती हैं, बहुत कम उड़ पाती हैं, सिर्फ 10% उड़ पाते हैं, 90% चिपकी रह जाती हैं। वो धुएं की वजह से उड़ना चाहती हैं, पर उसका रस निकालना होता उन्हें, ये चिपकी हुई है, रस उन्हीं का निकलना क्योंकि मुंह में था। अगर जैसे माला जाप की बात करते हैं, मंत्र जाप की बात करते हैं, तो हम 108 के अनुसार ये माला जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो ये आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये हमारे जो 5 पद हैं नवकार मंत्र के, इन 5 पदों के जो गुण मिलाए जाते हैं, जैसे अरिहंतों के 12, सिद्धों के 8, 36, इन सबको मिलाने का जो जोड़ बनता है वो 108 बनता है। उन गुणों की स्मृति के कारण माला के 108 मोती होते हैं। वैसे बच्चों को हम ये भी कहते हैं, अच्छा 27 बार कर लो, 9 बार कर लो, 5 बार कर लो, कि करो सही। आप थोड़ा कर सकते हो, ऑफिस जा रहे हो, अच्छा 5 बार तो नवकार मंत्र गिन लेना। जो व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता उन्हें छोटे का भी सुझाव दिया जाता कि एक बार आदत तो हो हाय हेलो करने की भगवान से, वो 5 बार करता है तो उससे कनेक्ट हो जाता है उसे। कभी एक वक्त आता है वो पूरी माला भी कर लेता है। फिर महाराज साहब, जैन धर्म में काले जादू को या जादू टोने को हम किस नज़रिए से देखें? क्या माना जाता है इसे? हाँ, माना जाता है। काला जादू जिसे कहते हैं, इसे पर काया का प्रवेश कह सकते हैं। निम्न कोटि के जो देव होते हैं, किलविषी देव होते हैं, जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, पानी में किसी ने डुबो कर गिरा करके उन्हें मार दिया, इस प्रकार जो अकाल मृत्यु नहीं जा कहा जाता, उनका आयुष्य पूरा नहीं होता, वो किसी भी पेड़ पौधों पर आकर के अपना स्थान बना लेते हैं। इन्हें किलविषी भी कहा जाता है, इन्हें ही भूत प्रेत कहा जाता है, पिशाच कहा जाता है, इनके अलग अलग नाम आ जाते हैं देवताओं के। वो देवता के रूप में ही जिसे आज हम काला जादू कहने लगे हैं, ये किसी चीज को वश में करने के बाद किसी को कष्ट देने के लिए इन चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पारसनाथ भगवान के जीवन में कमठ का आना हुआ, कितने उपसर्ग दिए, भगवान विचलित नहीं हुए, पर कमठ ने कोई कसर ना छोड़ी उनका ध्यान भंग करने के लिए। भगवान महावीर के पास संगम आया, 6 महीने तक रहा उनके साथ, 6 महीने तक कष्ट देता रहा, पर भगवान तटस्थ बने रहे। ऐसे जिसे हम संगम देव कह रहे हैं, मेघमाली कह रहे हैं, ये भी तो पर काया का प्रवेश है। जैसे भूत प्रेत किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसके लिए मनोबल काम करता है। वो सबसे पहले व्यक्ति के मन पर असर करते हैं, उसे लगेगा मुझे ये हो रहा है। इन चीज़ों का सबसे पहला प्रभाव हमारी नाभि के नीचे होता है। घुटनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, इसका मतलब किसी ऐसी चीज़ का प्रभाव है। किसी ने हमारे रिश्ते को लेकर करा कि आपके रिश्तों में दरार आ जाए तो आपके कंधों में जकड़न आएगी। तो ऐसे में आपका मंत्र जाप दृढ़ता पूर्वक करें, समय की वद्धता से करें, तब इसका प्रभाव है। जो हम समाई कहते हैं ना, समाई का 48 मिनट एक जगह बैठकर करो, उतनी देर वो चीज़ आपसे अलग हट चुकी हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी। पर उस वक्त कुछ और नहीं सोचना, सब बराबर है आपके लिए। आंख बंद करो, दीवार की तरफ मुंह करके बैठे, मैं और मेरा परमात्मा, तब उसके आप लाडले बन जाते हो ना परमात्मा के, तब आपको कौन छुएगा, सब चीजें बाहर निकल जाती हैं। नॉट अ शीश, इसे कहना कॉन्फिडेंस, मंत्र का बल, अपने मंत्र का बल। अर्जुन माली के शरीर में यक्ष का प्रवेश था, मुदगर पानी लेकर। जब अर्जुन माली सेठ सुदर्शन के पास गया, सेठ सुदर्शन का ओरा इतना मजबूत था कि उसका मुदगर हाथ से छूटा और अर्जुन माली धड़ाम से गिर गया। महाराज साहब, हम बहुत सारे कर्म करते हैं और कई बार कर्मों की निर्जरा की बात करते हैं, लेकिन कर्मों को लेकर ये कहा जाता है कि सब कुछ किस्मत में पहले से लिखा है, तो हमें मेहनत की करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि क्यों हम इतनी मेहनत करें जब हमारा सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, पहले से ही लिखा हुआ है। टूटी तो खोलनी पड़ेगी ना, तभी तो आपको जल मिलेगा। रही बात हमारे भाग्य में लिखा हुआ, मान लीजिए इसका, पर ये भी तो है ना कि हमें पुरुषार्थ के बाद ही मिलना है, ये भी तो लिखा हुआ है। नहीं, पुरुषार्थ के द्वारा आप मिट्टी को भी, एक पत्थर के ऊपर आप कैसे पॉलिश करवा सकते हो, ग्रेनाइट पॉलिश हो जाती है, गोल्डन पॉलिश होने लगी है, और एक सामान्य पॉलिश भी होती है तो पत्थरी था। आप कितने पुरुषार्थ के द्वारा उसे क्या बना सकते हो। एक अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, ऐसा क्यों है? जो फूल है ना, गुलाब का फूल, राजा भी वही है, कांटे भी उसे ही मिले हैं, किसी और को नहीं मिले हैं। जो सोना है
उसी को बार बार तपाया जाता है। पित्तल को कौन बार बार तपाएगा? जो डायमंड है ना, कांच, उसे ही तराशा जाता है नगों में जड़ने के लिए, सेट बनने के लिए। तो जीवन में जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ इसलिए ऐसा होता कि उन्होंने अपना जो बुरा प्रारब्ध है उसे खत्म करना है। क्या पैसे और सुविधा के जीवन के अंतर्गत हम क्या आध्यात्मिकता के रास्ते पर भी चल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं। आध्यात्मिकता और भौतिकतावाद, जहाँ सुविधा जिसे कहते हैं, ये आपके मन के ऊपर विषय है कि आप मन में कहाँ बैठे हो। भरत चक्रवर्ती राजमहलों में थे, सोने का सिंहासन था, मुकुट हीरे रत्नों का जड़ित था, पर उनके मन में सोने की चमक नहीं थी। वो तो एक सन्यासी सा जीवन जी रहे थे। राजा जनक गृहस्थ होकर के ऋषि कहलाए, बड़े बड़े ऋषि उनके पास जाते थे। महर्षि विश्वामित्र ने अपने शिष्य सुखदेव को कहा, जाओ जनक से ज्ञान लेकर आओ। ऐसा क्या रहा होगा जनक के पास कि राजमहलों में रहने वाला है, पत्नी है, फिर भी उसे वैरागी कहा गया। राजा जनक को ऋषि कहा गया। ऋषि का अर्थ जिसने मन से सब छोड़ा है, वो ऋषि है। जिसने सब कुछ अपने आस पास ताम झाम है नहीं, पर इच्छा है मेरे पास ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अशक्ति का नाम बंधन है, मुच्छा परी गोह बुत्ता, तत्वार सूत्र में कहते हैं जहाँ अशक्ति है वहीं बंधन है। कई बार अंतर पूछने की कोशिश करी जाती है कि दिगंबर और श्वेतांबर, क्या अंतर है दोनों में? अंतर बस एक पिता की दो संतान है, एक मूर्ति में विश्वास रखता है, एक नहीं रखता। और जबकि मूर्ति में विश्वास रखने वाला भी जब आंख मूंद जाती है तब वो कहता प्रभु मेरे दिल में आन विराजो। और जो श्वेतांबर होता है, जब वो साधना करता है, मन में एक आकृति भगवान की लेकर आता है। वो भी हम कहाँ रहे, मन में जब हमने कल्पना करी, मन में हमने ये सोचा कि वो आए भगवान हमारे, हमने एक आकृति अपने गुरु के स्वरूप को देखा जाए भगवान के। श्वेतांबर भी जब साधना करता है तो वो एक कल्पना तो करता है ना, इमेजिन करता है कि मेरे को इस भगवान के दर्शन हो, मुझ पर कृपा हो। और जो दिगंबर है सामने मूर्ति है, पर भक्ति में खोकर कब आंख मूंद जाती है पता नहीं लगता, तब उसकी कल्पनाओं में भगवान होता है। वो कल्पना में गीत वहां चल रहा है और पहुंच जाता कुंडलपुरी, पावापुरी, वहां के भगवान के दर्शन। इसका मतलब मूर्ति तो छूट गई ना, भावना से वहां पहुंच जाता है। बस इतना ही अंतर है। बाकी अंतर तो संप्रदाय के जो लोग झंडे लेकर चलते हैं ना, झंडे हाथ में है ही नहीं, डंडे रह गए। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे में है क्या और है नहीं। बस इतना ही फर्क है। ये केवल कुछ ही लोगों का फर्क है, अधिकतर लोगों के लिए फर्क नहीं है। थोड़े से लोग हैं जो इस बात को सत्य नहीं समझते कि कोई श्वेतांबर नहीं और कोई दिगंबर नहीं, आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है। तो सिर्फ अब धर्म की बात करते हैं कि क्या जैन धर्म कठिन धर्म है? इससे ज्यादा सहज कोई धर्म ही नहीं हो सकता। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, आप मंदिर में जाओ तो आपको दूध चढ़ाने के लिए चाहिए, आप विष्णु की पूजा करते केला चढ़ाने के लिए चाहिए, माता की पूजा करनी है तो आपको दिया घी बत्ती चाहिए। पर जैन धर्म में तो कुछ भी नहीं चाहिए। आप बैठो, नमो अरिहंतानंग स्मरण करो, उसमें तो किस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आपका मन जहाँ एकाग्र हो जाए, आप वहीं अरिहंतों को नमन कर लो, वहीं सिद्धों को नमन कर लो। इनके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको ऐसा करना होगा, आपको ऐसा करना होगा। ऐसा नहीं पहाड़ों पे चढ़कर जाएंगे तब केदारनाथ मिलेंगे, वहाँ का जल लेकर आओगे, कोई आवश्यकता नहीं। इससे सहज और सरल कोई धर्म नहीं। पर सबसे बड़ी बात है अनुशासन। इसमें जो पहली बात कह दी कि आपका पहला नियम जैन धर्म का, आप किसी को कष्ट ना दो। और इसमें खर्च तो कुछ नहीं करना, पर अपने मन के प्रति सजग रखना है कि मैं किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा, क्या मेरी वजह से कोई तकलीफ में तो नहीं है। मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो, बस इसका नाम अहिंसा है। कायर और बुज़दिल हैं जो, उनसे बदनाम अहिंसा है। जो कायर लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर धर्म कहता है धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ता है। क्या इसे कोई भी अपना सकता है जो जैन धर्म में नहीं पैदा हुए, वो जो जैन धर्म से बाहर है, क्या वो इसे? बिल्कुल अपना सकते। गौतम स्वामी खुद ब्राह्मण थे, 11 के 11 गंधर्व ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। और हमारे प्रथम आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब चोपड़ा परिवार में जन्म लिया, जिन्होंने चोपड़ा वंश में है, और उन्होंने दीक्षा धारण करी और आचार्य पद तक पहुंचे। जैन धर्म जाति पंथ के भेदों से ऊपर है।
जाति पंथ भेदों से ऊपर तू सबका सब तेरे, देश काल वह कौन तुझे जो सीमाओं में घेरे। सीमा से रहित है जैन धर्म, हर व्यक्ति ग्रहण कर सकता, इवन हरिजन भी स्वीकार कर सकते हैं। भगवान महावीर के समय में एक हरिकेशी नाम का चंडाल, जिसके पिता चमड़े का व्यापार करते थे, उसने दीक्षा ली और साधना करी, देवता उसकी सेवा में रहने लगे। मैं जाति से बिल्कुल हटकर है। अर्जुन माली का काम करता था, साधु बना और कल्याण करा। शरीर के धर्म है ये जाति। तो अब ये तो नहीं पता, हम कहते हैं कि ये बच्चा स्कूल में पैदा हो गया, ये भी क्या पता हॉस्पिटल में नर्स ने बच्चे को शिफ्ट कर दिया हो। कई बार घर के बच्चों को देखकर कहते हैं अरे इसका कोई लक्षण हमारे घर से तो मिलता ही नहीं है। अब ये तो पता नहीं ना, जिस परिवार में रहता हम ये कहने लग जाते हैं इस जाति का, इस जाति का। ये तो केवल सर्वज्ञ जानते हैं। व्यक्ति की जाति उसका शरीर है, केवल उसका शरीर, जो उससे मनुष्य शरीर मिला है। जो उसकी इंद्रियां हैं ना, आँख नाक कान, ये उसके गोत्र हैं। हम कहते इस गोत्र का नहीं। आप देख सकते हो, आपकी चक्षु गोत्र है। आप सुन सकते हो, आपका ये गोत्र है, सुनने वाला, श्रवण, जो आप कर सकते हो। ये 5 इंद्रियां व्यक्ति के लिए उसका गोत्र है। शरीर का कोई धर्म नहीं है। शरीर तो बच्चा था, बड़ा हुआ, बूढ़ा होगा, मिट्टी में मिला, मिट्टी से चला जाएगा। पर आत्मा ने जो शरीर के साथ धर्म किया है ना, वो साथ चला जाएगा। मैं अब गिरनार जी को लेकर सवाल करने वाली हूँ कि आखिरकार बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं गिरनार जी को लेकर। ये भी कहा जा रहा है कि जैन धर्म के लोगों के हाथों से बाहर जा रहा है गिरनार जी, इसे किस तरह से देखते हैं? इसमें जैन धर्म के लिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसमें व्यापारी वर्ग है। व्यापारी वर्ग को लगता है कि हर काम हम पैसे से करवा लेंगे, जबकि कुछ काम समर्पण से ही होते हैं, समय देने से होते हैं। वहाँ की अगर हम पद्धति को बनाते हैं कि इतने समाज हैं, हर महीने वहाँ के समाज को जाना, वहाँ को जाना, अगर इसकी व्यवस्था को थोड़ा सा हम समय के साथ संभाल लें, ये साल में एक दिन ही ना सोचे कि बस उसी दिन जाना है, हर महीने जाएं और वहाँ जाने पर अपनी व्यवस्था को संभाल सकते हैं। और जैसे आज वैष्णो देवी सरकार के हाथों में है और सुरक्षित है, वहाँ कोई गलत व्यक्ति नहीं आ सकता, जबकि हम गवर्नमेंट से वो केस जीत चुके हैं। हम उनके समर्थन में भी तो अपने धर्म की आराधना तो हमारे धर्म से चलती रहेगी, पर उसकी व्यवस्था को, उसके केयर टेकर वो बन सकते हैं। उस व्यवस्था को भी पता नहीं ये समाज के आचार्य भगवान उन अपने श्रावकों को कैसे प्रेरणा देते हैं कि हम अपनी जगह को संभालें, जो हमारी विरासत है, जो हमारी विरासत है। यहाँ पर हमारे तीर्थंकरों के समूह शरण लगे हैं, विशाल धरती है। यहाँ पर जाने के बाद कहते हैं कि आप त्रियंच गति में नहीं जा सकते। एक बार भी जाने वाला व्यक्ति त्रियंच गति में नहीं जाएगा, अर्थात वो कुत्ता नहीं बनेगा मरकर। मैं महाराज साहब, अगर तीर्थों के जीर्णोद्धार की बात करें, पुराने मंदिरों का, तीर्थों का अगर जीर्णोद्धार करना ज़्यादा बेहतर है या फिर नए मंदिरों का निर्माण करना? पुराने तीर्थों का, पुरानी मूर्तियों को जीवंत करने का, क्योंकि उन्हें प्राचीन आचार्य भगवंतों ने प्राण फूंके हैं, प्राण प्रतिष्ठा करी है, वो मूर्तियां आज भी जीवंत हैं, उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए। लोग तीर्थों पर क्या सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए? सुविधा तो होनी चाहिए, सुविधा के कारण ही व्यक्ति वहाँ रह पाएगा। आज व्यक्ति कहीं भी जाता है, उसे आराम से रहने के लिए जगह, खाने का भोजन ठीक है, एक अच्छी जगह का है। एक सामान्य भोजन जो अपना बहुत मुश्किल से टिकट लेकर वहाँ पहुँचा है, उसे लगे वहाँ तो मुझे भोजन तो मिल जाएगा। इस तरह का भोजन और औषधि दोनों आवश्यकता है। अगर किसी को क्लाइमेट चेंज होता है, वहाँ कोई आवश्यकता पड़ती है औषधि के लिए, फर्स्ट एड के लिए, वहाँ पर ये साधन भी होना चाहिए, चिकित्सा का भी और भोजन का। ये 2 आवश्यकता रहती हैं। एक है आराम से सोने के लिए कमरा तो चाहिए उसे। तो ये तो रही हमने धर्म की बात की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग सवालों की। पॉलिटिक्स को आप किस नज़रिए से देखते हैं? पॉलिटिक्स को, भारत के ध्वजा को ऊंचा करने वाला जो भी व्यक्ति है, मेरे लिए वह आदरणीय है। पर जो भारत के साथ गद्दारी करता है, वह मुझे समझ नहीं आता। उनके लिए मेरे मन में कहीं श्रद्धा नहीं बनती। मैं व्यक्ति के लिए नहीं, उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तब जगत में पूजा जाता है। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ABCMN कोई भी हो सकते हैं, पर उसका काम क्या है, देश को जीवंत करने के लिए जो उन्होंने किया, मैं उसको करती हूँ। जो अपने देश के सैनिकों के बीच में जाकर दिवाली मना सकता है, जो मौत के खतरा में खेल सकता है,
जो दिन और रात एक कर सकता है, जो देश की हित के लिए सोचता है कि बाहर का धन हमारे देश में आए जाए ना, जो बाहर से सोना लेकर के आ सकता है, भारत को ऊंचा कर सकता है, जो भारत हमारे ऋषि देश कहलाता था, उस ऋषि देश को दोबारा जीवंत कर सकता है, मैं उसको अच्छा समझती हूँ। जैन फैमिलीज को लेकर के, आइडेंटिटी को लेकर के बहुत सवाल खड़े होने लगे। हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि अपने जनगणना में नाम को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इस तरह से अपनी पहचान को बचाना कितना यहाँ पर मुश्किल और कितना आसान है? मुश्किल इसलिए हो गया कि हर व्यक्ति अपना गोत्र सरनेम लगाना चाहता है। अगर व्यक्ति जैन शब्द लगाता है, और ये समस्या ज़्यादातर एमपी में है, इधर में कम है, इधर में लोग अपने नाम के साथ जैन लगाएंगे, जैसे आकाश जैन जी आपके सर लगाते हैं, पर वहाँ अगर आप गोत्र लगाते हो ना, गोत्र के साथ ही अगर आप जैन लगाओ, अगर हम लोगों को प्रभावित इस बात का करें, लोगों को ये नहीं समझ आता, वो पहला कॉलम देख लेते हैं, हम हिंदू हैं। अब हिंदू के साथ आगे आप कौन हो? आप जैन हो, जैन को मार्क करना। इसके लिए आपको बार बार आपको मैसेज देना होगा लोगों में, आम जैसे सभा को बुला करके, जैसे होते हैं दो मन की बात करने के लिए, कि आप उनको प्रेरित करें कि आप अपना जैन हो, जैन धर्म के ऊपर। एक जमाना था जब 15 लाख जैन होते थे, और आज कितने रह गए? अब तो करोड़ों में संख्या बताई जाती है, लेकिन अभी भी गिनती उतने नहीं हो पा रही। मैं महाराज साहब एक सवाल और करना चाहती हूँ। जैसे हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं में थोड़ी सी हीन भावना आने लगी है। युवा मंडल समाज में देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें युवा ही नजर नहीं आते। वो इतने उत्तेजित अवस्था में होते हैं, उन्होंने अभी काम करना, चुटकियों में करना, अभी करना। और बड़े लोग सोचते हैं अच्छे और बुरे की, कि 4 लोग इसे बुरा तो नहीं कहेंगे। और एक जो है यंग लोग ना सुनना पसंद नहीं है, उन्हें थोपना पसंद नहीं है। और बड़े लोगों की आदत है, नहीं काके सुनना है, करेंगे करेंगे। उन्हें लगता है अभी डिसीजन लिया तभी करो ना, अभी मुझे बाहर भेजना तो अभी मेरा फार्म भरो ना। पर नहीं, कुछ निर्णय ठहराव से लिए जाने चाहिए, धैर्य से लेने चाहिए। तो उन बच्चों को आगे लाने के लिए उनकी बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि बात ये करना क्या चाहते हैं। अगर समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जल्दी स्वीकृति देनी चाहिए। अगर जितना आप डिले हो गए ना, वो कहेंगे 2 मीटिंग होगी, कुछ हल तो आया नहीं, छोड़ो मैं तो जाता ही नहीं। तो ये बड़े लोग जो सुनी कर देते हैं ना बात, इसलिए बच्चे लोग इग्नोर होते हैं। जब बच्चों को वहाँ जाकर ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे मत, ये कहते रहेंगे, ये नहीं कहेंगे तूने वहाँ जाकर करना क्या है। महाराज साहब, आपके अगर फेवरेट स्टार्स की बात करते हैं तो कौन से आपके क्रिकेट स्टार फेवरेट है? क्रिकेटर आपके कौन से फेवरेट हैं? मुझे तो अब जो आ रहा है बच्चा वैभव सूर्यवंशी, मुझे अच्छा लगता है कि एक बच्चे की उम्र में कितना जुनून है। हाँ, 15 साल की उम्र में। लोग कहते हैं कि दिशा के लिए 16 साल की उम्र होनी चाहिए। एक क्रिकेटर 15 साल की उम्र में अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है, तो एक सन्यासी 12 साल की उम्र में क्यों दीक्षा नहीं ले सकता? उसके अंदर का जुनून चाहिए कि वो क्या कर सकता है। जुनून की बात है। इसलिए मुझे लगा कि ये बच्चा अपने साथ कैसे, माँ बाप के साथ, सबसे पहली बात उसने अपने ज़मीर को पहचाना, अपने आप को जाना, और वहाँ तक पहुँचने के लिए चाहे वो बिहारी है, पर कान, उसने कहा तुम सुनते नहीं, लोग तुम्हारे लिए क्या कहते हैं? कहते हैं हम बिहारी हैं, हम सुनते नहीं, हम करते रहते हैं। जिंदगी का ये नियम बनाओ, अगर आगे बढ़ना है तुम्हें जो टोके ना, अरे ये अच्छा नहीं, छोड़ो, क्या पता तुम्हें किस लिए कह रहा है वो अच्छा नहीं है। तुम अनसुनी बात करोगे तो आगे बढ़ोगे। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कोई एक्ट्रेस या कोई एक्टर आपको पसंद हो, कोई अभिनेता या अभिनेत्री? अमिताभ बच्चन का, चाहे वो उसका करोड़पति वाला है, गेम खिलवाता है, क्या कॉन्फिडेंस से वो बात करता है, वो भी अच्छा लगता है। उसके साथ उसकी जो आई थी वो फिल्म बच्चों के साथ कैसे व्यवहार होता है, बागवां, उस बागवां के कारण लगा कि एक परिवार को कई बार न जाने कौन सा बच्चा समझ जाए, कोई भी एक फिल्म से कोई व्यक्ति भी समझ आता। वो कहानी ऐसी है जिसे देखते देखते आंखें भर आती हैं, जो संवेदनशील होते हैं कि परिवार देखो, जिस परिवार के लिए सब कुछ लगा दिया, और वो परिवार, मैं इस हक में भी कभी नहीं होती कि माता पिता बुढ़ापे में अलग रहें। वो वक्त होता उनका अपना साथ वक्त गुजारने का, और वो समय उनके लिए अलग कर दिया जाए, इससे बड़ी उनके लिए कोई सजा नहीं होती। इसलिए मुझे उस बागवां के कारण अमिताभ बच्चन जी पसंद है। नवकार मंत्र को आप किस तरह से नवकार मंत्र गुणों को नमस्कार किया गया है।
नमो का अर्थ नवकार है। अरिहंत का अर्थ है जिसने अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को क्षय कर दिया, खत्म कर दिया। आग का बुझ जाना अलग चीज है, आग के ऊपर राख आ जाना अलग चीज है। राख है तो इसका मतलब बुझी नहीं है, पर अरिहंत वो बन सकता है जिसने क्रोध, मान, माया, लोभ को खत्म कर दिया। सिद्ध वो हैं जिन्होंने अपने जीवन के सभी कार्य सिद्ध कर लिए हैं, सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, अब जो जन्म और मृत्यु से परे हो चुके हैं। नमो आर्यानंग, आचार्य भगवंत जिनका आचरण करने योग्य है, जिनके जीवन को देखकर हमें लगे हमें ऐसा ही करना चाहिए। नमो आर्यानंग। नमो उपध्यायनंग, जो उपाध्याय हैं। उपाध्याय का अर्थ जो ज्ञान अर्जन करते हैं और ज्ञान अर्जन करवाते हैं, जो जिन मत को, अन्य मतों को देख करके ज्ञान वो है जिससे हमें गलत और सही के बीच का फर्क पड़े। ज्ञान ये नहीं हमने षट दर्शन पढ़ लिए, हमने 52 ग्रंथ पढ़ लिए, 82 आगम पढ़ लिए, चाहे एक भी ना पढ़े, पर गलत और सही का फर्क पता हो उसे, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बीच का फर्क पता हो कि मैं कहाँ गलत था, ये खुद को पता हो तो आप समझो आप उपाध्याय हो। अगर ये ज्ञान है। नमो लोय सत्साहुनंग, लोक के समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार। समस्त साधु का मतलब तीनों लोकों में, ऊपर भी और अधोलोक में। हम उसमें ये नहीं कि दिगंबर को छोड़कर, मुनियों को न माने, श्वेतांबर को छोड़कर, सभी को, चाहे वो अन्य अवस्था में है, किसी और भी अवस्था में। कई साधक पेड़ के ऊपर भी अपनी साधना का काल व्यतीत कर रहे होते हैं, उन सभी को नमन हो जाता है। नवकार मंत्र गुणों की अवस्था को व्यक्ति अपने जीवन को सर्वोच्च कैसे बना सकता है। अपने क्रोध, मान, माया को छोड़ेगा तो जन्म मृत्यु से परे होकर सिद्ध बनता है। और सिद्ध बनने की जो स्टेजेस है ना, वो है कि पहले आचरण शुद्ध हो, फिर ज्ञान के अधिकारी बने। नमो लोय सत्साहुनंग। नमो लोय सत्साहुनंग का अर्थ जो झुकना जानता है वही तो नमस्कार करेगा, जो झुकना नहीं जानता वो नमस्कार भी नहीं करता। आजकल तो यूं इतना सा हाथ करेंगे पैरी पाना करने के लिए भी, माँ बाप को भी नमस्कार करने के लिए हाथ नहीं जुड़ते। आज तो टाटा हाई और बाई के ज़माने आ गए, वो ज़माने के साथ हम अपने हृदय से जुड़कर जब जय जिनेंद्र करते हैं तो वो सामने वाला हृदय से आशीर्वाद देता है। अब घुटनों तक जाते हो तो वो इतना आशीर्वाद मिलता, पैर छूते हैं तो सिर पर हाथ चला जाता है। तो हमें नवकार मंत्र को झुकने से पहले नमो शब्द 5 बार आ गया इसमें, देखो 5 बार का अर्थ झुकना इतना जरूरी है। जो झुक जाता है जीवन में वो पा लेता है। जहाँ पानी की ढलान वहीं जाएगा, जहाँ पानी होगा ना ढलान, वहाँ पानी खड़ा हो जाएगा। अब और तो और जो स्विच है ना हमारे, वो भी जब नीचे जाता है ना, बटन दबाते तो रोशनी होती है। ऊपर जाने का मतलब अकड़ गया वो तो। अब लाइट बंद करने का मतलब आपने ऊपर करा तो अंधेरा हो जाएगा, नीचे करा। जिंदगी में जब जब आप अपने माइंड का बटन ऑन करोगे ना, झुक जाओगे, आप प्रकाश से भर जाओगे। तो यही जीवन में सभी लोग तलाश करते हैं। और जिस तरह से महाराज साहब आपने हमें बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारे सवालों के जवाब आपने एकदम से खुश होते हुए दिए, आपने अपने बारे में बहुत कुछ बताया और हमारे साथ इतना समय बिताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदिनाथ चैनल के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका ये आदिनाथ चैनल चारों दिशा में गूंजे और आपके स्टाफ की भी खूब खूब तरक्की हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। जय